हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम ध्वज में। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी उत्तराखंड वीडियो बीपीडीओ एग्जाम की। फ्रेंड, हमने स्टार्ट की है हिंदी एमसीक्यू सीरीज। इसमें डिस्कस करते हैं हम हिंदी के 20 क्वेश्चन और साथ साथ ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारे नंबर कितने आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें डिस्कस करते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये हमारा पार्ट नंबर 17 है। इसका मैंने 16 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे, ना देखे हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम हिंदी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 17। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, अग्नि शब्द का तद्भव होगा। देखिए, तद्भव पूछा है अग्नि का, तो देखिए अग्नि का तद्भव, तो तद्भव क्या होते हैं? तद्भव होते हैं हमारे अशुद्ध शब्द। अशुद्ध शब्द को बोलते हैं तद्भव। एक होता है आपका तत्सम। तत्सम तत्सम होते हैं संस्कृत के समान। संस्कृत के समान। तो यहाँ पे देखिए, अग्नि का तद्भव है आपका आग। बड़अग्नि ये आपका तत्सम है। दवानल ये भी आपका तत्सम है, और जठराग्नि ये भी आपका तत्सम है। देखिए, तत्सम की पहचान क्या होती है? जब बीच में आपका आधा शब्द आता है तो वो क्या होता है? आपका तत्सम होता है। और ये वाला वह जो होता है आपका, ये भी आपका क्या होता है? तत्सम होता है। ठीक है, अगर इस बै का हम तद्भव बनाएंगे तो तद्भव इसका बनता है ये वाला पेड़ चिड़ा वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मछली के समान आँखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो देखिए, मछली के समान आँखों वाली, तो उसे बोलते हैं मीनाक्षी। मछली के समान आँखों वाली को मीनाक्षी बोलते हैं। और मृग के समान आँखों वाली को बोलते हैं मृग नैनी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रास है। तो देखिए, अलंकार पूछा गया है, कौन सा अलंकार है? तो देखिए, अलंकार हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा शब्द अलंकार, दूसरा होता है हमारा अर्थ अलंकार, तीसरा होता है हमारा उभय अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार जो है हमारा, ये कौन सा है आपका? ये है आपका शब्द अलंकार। अनुप्रास अलंकार है आपका शब्द अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो वाक्यांश हेतु एक शब्द है। तो देखिए, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोल देते हैं ऊसर, या फिर बोलते हैं बंजर। या तो बोलते हैं ऊसर या बोलते हैं उसे बंजर। ठीक है, कहते नहीं ये बंजर ज़मीन है, इसमें कुछ नहीं हो रहा, घास फूस भी नहीं उग रहा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऊसर या बंजर। और जिसमें पैदावार होती है, जिसमें आपकी पैदावार होती है, तो उसे बोलते हैं उपजाऊ भूमि। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। तो देखिए, प्रति एक, तो प्रति एक का संधि विच्छेद कर देंगे तो इसका होता है प्रति प्लस एक। प्रति प्लस एक, ये इसका शुद्ध रूप है। ठीक है, संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय में संधि है। तो देखिए, यहाँ पर आया है आपका सूर्योदय। तो देखिए, सूर्योदय में जो संधि है आपका, यहाँ पर देखिए क्या है? ये आपका ऊपर क्या है? आधा मात्रा ये ऊपर। ठीक है, मात्रा ये इसी अर की ऊपर, अर की मात्रा ये जब ऊपर। ठीक है, ये जब बीच में आपके बीच में क्या है? जब एक ही ये वाली, या फिर ये ए ओ और अर, ए ओ और अर की मात्रा जब बीच में आती है आपकी, बीच में आती है, यहाँ पर बीच में रखी है आपकी सूर्योदय में, तो वहाँ पर होती है आपकी गुण संधि। ठीक है, ये गुण संधि की पहचान बता रहा हूँ मैं आपको। जब बीच में ए ओ अर की मात्रा आती है तो वहाँ होती है गुण संधि। तो सूर्योदय में कौन सी संधि? आपकी गुण संधि। ठीक है, दीर्घ संधि क्या होती है? जब हमारा क्या बनता है? कुछ बड़ा अक्षर बनता है, जैसे ए प्लस ए बन के क्या बनता है? बड़ा आ। ठीक है, तो वहाँ हो जाती है आपकी दीर्घ संधि। येड़ संधि क्या होती है? येड़ संधि में आपका ये व र के साथ, ठीक है, कोई आधा अधूरा शब्द आए बीच में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? आपकी येड़ संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वाक्य छांटिए। तो देखिए, शुद्ध वाक्य, मैंने कपड़े पहनने हैं। नेक्स्ट दे रखा मुझे कपड़े पहनने हैं। नेक्स्ट दे रखा मेरे को कपड़े पहनने हैं। मुझे कपड़े पहनना है। तो देखिए, इसमें जो शुद्ध वाक्य है आपका, शुद्ध रूप है, वो है
जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं, ठीक है, इस तरह हम बोलते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा सही है। बाकी ये सब हमारे तीनों क्या है, अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारा फेंकना, मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए चारा फेंकना अधिकतर आपने सुने होगा ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी को बकरा बनाना, ठीक है। चारा फेंकना मतलब किसी को बकरा बनाना, अर्थात किसी को लालच देना, प्रलोभन देना, है ना। लालच देना, प्रलोभन देना, है ना। अधिकतर क्या करते हैं, दोस्त लोग क्या करते हैं, चल आ भाई, है ना, चाय मेरी तरफ से हो जाती है, ठीक है, चाय मेरी तरफ से, ठीक है। तो वो बंदा क्या कहता है, दूसरा बंदा, चल भाई ठीक है, समोसे मेरी तरफ से, ठीक है। तो आपने अपने 10 रुपये की चाय पर खर्च करे और उसके 20 रुपये आपने उसके खर्च करवा दिए। तो ये एक तरह से क्या हो गया, प्रलोभन देना, ठीक है, चारा फेंकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे सज्जन पुरुष कौन है, वाक्य में अनावश्यक शब्द है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि अनावश्यक शब्द कौन सा है, वे सज्जन पुरुष कौन है। तो जब हम इस तरह का वाक्य बोलते हैं, देखिए बे का प्रयोग किसके लिए हुआ, बे का प्रयोग हुआ है आपका पुरुष के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसमें पुरुष नहीं बोलते हैं बे सज्जन कौन है, तो ये वाक्य भी हमारा क्या है, शुद्ध है, ठीक है, कंप्लीट वाक्य हो जाएगा। तो इसमें क्या है आपका अनावश्यक शब्द कौन सा, हमारा पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो देखिए राम की शक्ति पूजा के रचनाकार आपके कौन है, निराला जी हैं। और राम की शक्ति पूजा से ही निराला जी को काफ़ी क्या मिली थी, ख्याति मिली थी, ठीक है। महादेव वर्मा की रचना कौन सी आपकी, यामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से प वर्ग का व्यंजन नहीं है। तो देखिए पूछा है यहाँ पर कि प वर्ग का व्यंजन नहीं है। तो पहले तो हमें ये वर्ग आने चाहिए। तो हमारा कचट तब क च ट त प, ठीक है। ये हमारे कितने हैं, ये हमारे 5 × 5 25 के हमारे व्यंजन है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहे प वर्ग, ठीक है। तो प वर्ग कौन सा हुआ हमारा, ये लास्ट में प वर्ग। तो प वर्ग जो होता है हमारा, ये होता है हमारा प फ ब भ मैं, ठीक है। प पतंग फ फल ब बकरी भ भट्टी मैं मछली। जैसा आपको याद हो वैसे ही अपने याद रहने देना, ठीक है, कोई जरूरत नहीं मॉडिफाई करने की। देखिए प पतंग फ फल ब बकरी भ भट्टी मैं मछली, इस तरह, ठीक है। ये हो गया हमारा प वर्ग। अब प वर्ग में कौन सा नहीं है पूछने, कौन सा नहीं है भाई ये बताना। तो ठीक है, इसमें हमारा प तो यहाँ पे आ गया, फै आ गया, ब बकरी आ गया और मैं मछली आ गया, लेकिन यह नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा नहीं है आपका, यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या है वो है आपकी 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं आपके, वो होते हैं 4, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, देखिए त्र होता है ना, तय को तोड़ने से आधा तय प्लस र। ज्ञानी होता है, ठीक है। ज्ञानी को अगर हम तोड़ते हैं तो ये आ जाता है आपका जय प्लस अण। ये अभी जो है पटवारी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो फ्रेंड आप इन 20 क्वेश्चनों को पर डे लगाइए। देखिए इससे क्या होगा ना, आपका ये 20 क्वेश्चन तो ये बन जा रहे हैं आपके, ठीक है। साथ साथ मैं आपको फैक्ट और बता रहा हूँ। तो करीबन आपके 40-50 क्वेश्चन आपके पर डे बन जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे हमारे 17 पार्ट बन गए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक पार्ट में हमारे 50 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए आपके, ये 850 क्वेश्चन आपके बन गए, मतलब 800 से 900 के बीच आपके क्वेश्चन तैयार हो गए। तो इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होंगे आपके 2-4 नंबर 10 नंबर का आपको फंस जाएगा। और वो जो फंसता है ना, तो वो बहुत वहाँ पर फ़ायदा लगता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप इन प्रैक्टिस सेटों को लगाते रहें। 5 मिनट का वीडियो बनता है, आप हेडफोन लगाएं और जब कहीं अपना जैसे कि मान लीजिए ब्रश कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, तब आप इसको देख लें वीडियो को। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा 6। तो 6 बनता है हमारा कक्षा, लिखते हैं ना हम कक प्लस 6, ठीक है। 3 वर्ड तो ये हो गया हमारे। चौथा वर्ड बना हमारा स्रा। तो सिरा होता है हमारा आधा सा प्लस रा। तो ये हमारे हुए क्या, 4 वर्ण हो गए फ्रेंड। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो देखिए ये संयुक्त व्यंजन है, ये भी संयुक्त व्यंजन है, ये भी संयुक्त व्यंजन है और ये भी संयुक्त व्यंजन है। और कौन सा नहीं है फ्रेंड, तो ये वाला संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन लक्षणा है। तो देखिए लक्षणा इसमें क्या है, ये है आपका शब्द शक्ति, ठीक है। ये आपको याद रखना है इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है लेकिन ये बहुत टफ क्वेश्चन है। आई होप मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को 80% भी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद्र का देहावसान कब हुआ था। तो देखिए प्रेमचंद जी का देहांत कब हुआ था, ये पूछा गया। तो प्रेमचंद जी का देहांत हुआ था आपका 1936 ईस्वी में।
और इनकी देखिए डेट ऑफ बर्थ और मृत्यु दोनों ही हम देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती हैं। तो प्रेमचंद जी का देहावसान हुआ था आपका 8 अक्टूबर 1936 को, और इनके जो जन्म हुआ था प्रेमचंद जी का तो वो हुआ था आपका 31 जुलाई 1880 ईस्वी को। और प्रेमचंद जी को क्या कहते हैं आपको पता होगा, इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहते हैं, और कहानी सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, आपका इनका निर्मला हो गई, गोदाम गर्म गोदाम, ठीक है, और प्लस इनकी हो गई नवक्का दरोवा, दो बैलों की कथा। ठीक है, ये काफ़ी विख्यात इनकी है कहानी रचनाएं इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरंग शब्द का अर्थ होता है। देखिए तुरंग शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही शब्द छांटिए। तो देखिए सही शब्द छांटना इसमें, देखिए लिखा अनिष्ट, अनिष्ट, अभिष्ट और अभिष्ट। तो हम जो लिखते हैं तो अनिष्ट हमारा इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है। तो देखिए यहाँ पर पूछा मक्खन का पर्यायवाची है, तो मक्खन का पर्यायवाची आपको याद होगा है, नवनीत को क्या कहते हैं, मक्खन का पर्यायवाची बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अर्ध विराम चिन्ह है। तो देखिए अर्ध विराम चिन्ह कौन सा हुआ आपका, ये आपका कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है, ये आपका क्या है अल्प विराम, अल्प विराम, ये है आपका पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, ये है आपका प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये है आपका अर्ध विराम चिन्ह। तो चिन्ह एक विराम चिन्ह से क्वेश्चन आता है, विराम चिन्ह हमें अच्छी तरह से आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि है। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी आपकी देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहे की दूसरी और चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है। तो फ्रेंड यहाँ पर पूछ रहा है दोहे की दूसरी और चौथी पंक्ति। तो देखिए दोहे में कौन सी होती है, हमें याद रखना, हमें जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए दोहे में 1 3, ठीक है, 1 3 में होती है 13, 1 3 13, आपको याद रखना 1 3 13। ठीक है, 2 4 ये होते हैं 11। बस ये आपको ये वाला लाइन याद रखनी है कि 1 3 13, 1 3 13। अगर ये पूछता पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, ये बन गया पहला, ये दूसरा बन गया, तीसरा बन गया और ये चौथा बन गया। तो 1 3 में 13 है, इनमें कितनी है आपकी 13 13 मात्राएं, तो इसमें कितनी है आपकी 11 11 मात्राएं। तो पूछ रहा है कि दूसरी और चौथी, तो दूसरी चौथी में कौन सी आपकी फ्रेंड, ये आपकी 11 11 मात्राएं। याद रखने का तरीका क्या है, 1 3 13, 1 3 13, इस तरह आप याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हमने डिस्कस करें हिंदी के 20 क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको बताना कमेंट करके आप 20 में से कितने नंबर गेन कर रहे हैं। और फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, और लाइक का टारगेट रखा मैंने 500, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।